पूरा देश इसकी निंदा कर रहा मणिपुर घटना का, लेकिन अपने राज्य में भी गैर भाजपा शासित राज्य, यहाँ आपने देखा एक बच्ची को, आदिवासी बच्ची को टुकड़े टुकड़े कर दिया। बहुत ही दुखदाई है, दर्दनाक है, अमानवीय है। इसको किसी तरह भी इसको झुठलाया नहीं जा सकता। और उस घटना पर लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार की नजर है। और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही कड़े शब्दों में कल देशवासियों को प्रेस के माध्यम से कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरह विपक्ष हमारी देश की महिला बेटी के नाम पर जो राजनीति कर रही है, वो बहुत ही गलत है। जो भाजपा, गैर भाजपा शासित राज्यों में भी इस तरह की घटना, चाहे जोधपुर हो, राजस्थान हो, चाहे पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में जो घटना देखे, बिहार में अभी जो लाठीचार्ज हुई थी, मैं स्वयं गया था, महिलाओं को किस तरह दर्दनाक मारा गया। झारखंड की बात करो तो आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए जब से मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी बने हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में बच्चियों के साथ बलात्कार, हत्या, कोई ऐसा जिला नहीं जहां कोई ना कोई हर दिन समाचार पत्र में कभी 8 साल के बच्चे के साथ बलात्कार, हत्या। तो आप आरोप लगाने के पहले अपने अंदर भी झांकिए कि आपकी राज्य में क्या स्थिति है महिला और बच्चियों की। पूरा देश इसकी निंदा कर रहा मणिपुर घटना का, लेकिन अपने राज्य में भी गैर भाजपा शासित राज्य, यहाँ आपने देखा एक बच्ची को, आदिवासी बच्ची को टुकड़े टुकड़े कर दिया। किसी राहुल गांधी, किसी विपक्षी दल के लोगों ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई आवाज नहीं उठाई। वहां बीजेपी शासित राज्य है, इसलिए आप राजनीति करो। तो ये जो सेलेक्टिव जो सोचने का तरीका, उसका देशवासी भी निंदा करता और मैं भी निंदा करता हूं। निश्चित रूप से वहां घटना, दोषी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक पर सुनवाई करके अविलंब उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हेमंत सोरेन ने कहा है कि ये देश के लिए काला अध्याय है। और जो झारखंड में जो घटना घट रहे, वो कौन अध्याय होगा? माननीय हेमंत सोरेन जी, आपके राज्य में ही जो घटना का लिस्ट है मेरे पास, साहेबगंज में जो हमारा आदिम जनजाति है, रूबिका पाइन, किस तरह उसके टुकड़े टुकड़े करके हत्या की गई। दुमका में अंकिता को किस प्रकार शाहरुख नाम ने जिंदा जला दिया। दुमका कई नाबालिग आदिवासी बच्चे के साथ रेप के बाद हत्या कर पेड़ से लटकाया। साहेबगंज के कोठार पोखर में आदिवासी युवती को घर से उठाकर रेप किया। गोड्डा में आश्रम में घुसकर लोगों को बंधक बनाकर साध्वी से गैंग रेप किया। गमरिया में आदिवासी युवती को अगवा करके रेप किया। गमरिया में, गुमला के चैनपुर में भी उसी तरह क्रिसमस के गैदरिंग से लौट रही थी किशोरी को भी अगवा करके रेप किया गया। गुमला के सिसई में 9वीं की छात्रा के साथ किस प्रकार सामूहिक दुष्कर्म हुआ। लोहरदगा के भंडरा में नाबालिग से गैंग रेप हुआ। आपके यहाँ तो नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हुआ। और आज भी समाचार पत्र में पढ़ा मैंने, 2 जगह नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या की जैसी घटना छवि हुई। तो कोई ऐसा दिन झारखंड में नहीं जा रहा जहां हमारे नाबालिग बच्चियों के, खासकर आदिवासी और दलित बच्चियों के साथ ये हेमंत सोरेन के सरकार में इस तरह का व्यभिचार, अनाचार और भ्रष्टाचार हो रहा। तो अपने घर के अंदर झांको कि आपके यहाँ क्या माँ महिला सुरक्षित है। आज हमारी माँ बहनें डर से घर से निकलने में हिचक रही है। कल लोहरदगा से एक आईएसआई, देखिए, मैं शुरू से जब लोहरदगा में दंगा हुआ था, उस समय भी मैंने कहा था या पीएफआई और आईएसआई का यहाँ है दबदबा। और आपको याद होगा एक डीएसपी भी स्पेशल ब्रांच का रोहिणी मुसलमान का भी वहां अंदेशा जताया था।
उसको अविलंब माननीय हेमंत सोरेन जी ने वोट बैंक की तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए उसको अविलंब वहां से ट्रांसफर कर दिया था। लोहरदगा में इसीलिए एक बार नहीं, ये जो सेकुलर पार्टी कहने वाले कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के राज में 2-2 बार लोहरदगा में दंगा हुआ और एक हमारा प्रजापति वहां का निवासी की हत्या हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। रांची में आप देखिए, रांची में किस तरह की घटना हुई थी। तो ये हेमंत सोरेन के सरकार में वोट बैंक की राजनीति में, यहाँ आईएसआई हो, चाहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो, या फिर जो राष्ट्र विरोधी शक्ति को खुली छूट है, इनको सिर्फ वोट चाहिए। ये सरकार राज्य पर बोझ है, राज्य की जनता का इस सरकार से